कैदी पर सियासी गुफ्तगू करने की पाबंदी थी, फिर वो उड़ गई, अब वो बहाल हो गई, यानी कैदी जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। लेकिन एक सियासी जमात पे पाबंदी लगी, कल काबीना ने लगाई, आज उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, यानी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगी बल्कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत लग गई। तो ये पाबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राजा साहब, इसके बारे में मैं कोई लीगल पर्सन नहीं होना, मुझे पता है ज़्यादा कि ये इस एक्ट के तहत क्या पाबंदी लग सकती है। अगर लीगली लगी है तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं या उस जमात ने बनाए हुए हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है। ये तकलीफ दे है, ये गवर्नमेंट का कोई खुशी का एक्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह अब हमारे यहाँ एक रवायत हो गई, सियासी एहतजाज हो या कोई मजहबी जमात एहतजाज करे या कोई और एहतजाज, पुलिस को तो खिलौना बना लिया गया है। सरकारी जो एजेंसीज़ हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, उनके ऊपर पहले तो डंडे और पत्थर बरसते थे, अब किलों वाले डंडे बरसते और अब गोलियां बरसनी शुरू हो गई। और अगर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अंडर फायर आ जाएंगी तो क्या करेंगे? क्या आप अपने ज़रा इसके देखिए ना लेटर इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। और ये काफ़ी अरसे से होता आ रहा है, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई डिटेल पता नहीं, मैं इतना इस पर गुजारिश करूँगा। अब दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं ना, जो खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही और पाबंदी लगी, खान साहब की मुलाकात लीगली होनी है। इस वक्त वो कैदी हैं, कन्विक्टेड हैं, तो अदालत ने तो ऑर्डर किया है ना कि मुलाकातें करवाएं। कल भी पहली बात यह है कि अदालत के ऑर्डर का मेरे इल्म में नहीं है कि उसको लेटेस्ट ऑर्डर आया हो। कल आया ना ऑर्डर। अदालत को भी सोच के ऑर्डर देना चाहिए जी। मुझे नहीं पता अदालत का ऑर्डर किस सेंस में आया है। एक बात बड़ी सिंपल है, खान साहब कन्विक्ट हो गए, वो अपनी जमात के सरबराह नहीं रहे, उनकी जमात ने अपना एक नया सरबराह बैरिस्टर गौहर साहब को बना लिया। पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया। ऐसे ही अब खान साहब लोगों के महबूब होंगे, उनका हक है, लोग उनके साथ प्यार करते होंगे, बिल्कुल करें। लेकिन लीगली अब वो लीगल बॉडी नहीं है। उनके साथ मिलने के लिए उनके वकला जाएंगे, उनके साथ मिलने के लिए उनकी फैमिली जाएगी, ये उनका हक है। उनको असूल के मुताबिक कि देखिए ना, ये किसी प्रिंसिपल पे सारा कुछ नहीं हो रहा। आप एक मुखासमत में बैठे हैं, यहाँ आप कहें कि जी एक्सटेंडेड लॉ या जी लॉ के अंदर रियायत रखी जाए, ये भी होती है। लेकिन अगर आप ऐसी माहौल में ना हो तो फिर स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ है। और स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ में खान साहब के साथ उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात के अलावा एक सियासी जमात का कारकुन, भले वो चीफ मिनिस्टर हो, वो किस बुनियाद पे मिले और उनका कौन सा इस्तेहकाक है कि उनको मिलने दिया जाए? कौन सा इस्तेहकाक है? और वो कहेंगे जी मेरी मुलाकात ना हुई तो मैं हड़ताल कर दूंगा, मैं ये भाई आपका उधर काबीना नहीं बन रही अभी तक, ना बने काबीना वो बनाने में कोई रुकावट तो नहीं है ना, काबीना वो बना लें। अब उनकी फैमिली मिल रही है, वो उनको मशवरा दे लें। सवाल यह है कि लीगली इमरान खान साहब पीटीआई के साथ आप तल्लुक नहीं रखते। वो पीटीआई के कारकुनों के दिलों की जान होंगे, महबूब होंगे, सब कुछ होंगे। तो है ना, नहीं होंगे, मुझे तब्दील कर मैं कह रहा हूँ होंगे, मुझे कोई इतराज है इस बात से। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लीगली जो आप इस्तेहकाक मांग रहे हैं कि मेरा मिलना हक है, वो हक आपको पहले साबित करना पड़ेगा। भले वो अदालत में हो, और अदालत को भी करना चाहिए कि पहले उनकी लीगल पोजीशन तो देखें। अब वो पीटीआई के लीडर नहीं है, पीटीआई के लीडर नहीं है, लिहाजा उनके साथ मुलाकात किस सेंस में?